नमस्कार, स्वागत है सभी का। और आज वीडियो में आपसे बात करेंगे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वेबिनार के विषय में जो हो रहा है महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार में, और इसकी तारीख है 18 अगस्त शाम को 4 बजे। आप सभी हो सकते हैं इसमें शामिल। रजिस्ट्रेशन का लिंक, वेबसाइट का लिंक, ज़रूरी फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी कुछ दे दिया गया है। इसके आगे की वीडियो वही लोग देखें जिसे विषय और वक्ता में हो इंटरेस्ट और इसमें रखते हों रुचि, और वही लोग इस वीडियो को शेयर भी करें जो इस विषय पर अपनी गहन जिज्ञासा रखते हों, क्योंकि ये विषय है इंडिया की समस्याओं को लेकर और ख़ासकर इंडियन नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम एंड चैलेंजेस को लेकर। यानी कि थीम है इंडियन नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस इन कंटेम्प्रेरी टाइम। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार के गांधी एंड पीस स्टडी विभाग से यह कार्यक्रम आप सभी के समक्ष आ रहा है। अब बात करते हैं डिटेल में। सबसे पहली बात, वक्ता, इसके वक्ता हैं प्रो वाइस चांसलर हैं महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के डॉक्टर प्रोफेसर गोपाल रेड्डी जी गोपाल रेड्डी जी। और जब हम किसी वक्ता के विषय में बात करते हैं तो जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था, आपको वक्ता की विशेषज्ञता के क्षेत्रों के विषय में यदि अच्छे से मालूम नहीं है तो वक्ता के द्वारा दिए गए वक्तव्य का आप अंकलन, उसका मूल्यांकन सही प्रकार से नहीं कर सकते हैं और ना ही किसी के समक्ष उसको प्रस्तुत करने का प्रयास कर सकते हैं। दूसरे वक्ता हैं श्री शक्ति सिन्हा जी, डायरेक्टर हैं पब्लिक रिसर्च इंटरनेशनल स्टडीज़ MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा से। और आप जब सर को सुनेंगे, खासकर सिन्हा सर को, तो समझिए कि जो व्यक्ति किसी का डायरेक्टर होने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर विशेष समझ रखता है, विशेष दृष्टि रखता है, और तभी आप किसी भी सिक्योरिटी सिस्टम को, चाहे भारत का हो, USA का हो, जर्मनी का हो, जापान का हो, श्रीलंका का हो, या किसी भी राज्य का हो, आप किसी भी सिक्योरिटी सिस्टम की तुलना तब भी कर सकते हैं जब आपको किसी दूसरे देश या दूसरे राज्य के सिक्योरिटी तंत्र की खामियों को और खूबियों के विषय में अच्छे से समझ होती है। इसी क्रम में जो तीसरे वक्ता हैं डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी हैं। अरविंद गुप्ता जी के विषय में बताऊँ, न्यू दिल्ली से संबंध रखते हैं और भारत सरकार में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं, फॉर्मर। और जब व्यक्ति भारत सरकार में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होता है तो समझिए कि भारत सरकार के इस मंत्रालय की बारीकियों को, इस मंत्रालय के कार्य और नीतियों को, और इस मंत्रालय के अंतर्गत जो कार्य होते हैं उसमें किस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं, किस प्रकार की उलझनें आ सकती हैं, और किस प्रकार से यह संस्थाएं कार्य करती हैं सुरक्षा के मामले में, उस चीज़ की भी विशेष समझ रखते हैं डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी। आप विशेष रूप से सुने, और या फिर ये भी कह सकते हैं कि मुख्य वक्ता का दायित्व भी डॉक्टर अरविंद गुप्ता पर है। आप इसीलिए फॉर्मर फाउंडर डॉक्टर अरविंद जी को जरूर सुने, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी भारत सरकार के। अगले क्रम में जो वक्ता हैं श्री सत्येंद्र चहरी जी हैं। यदि नाम में गलती हो जाए तो नाम में मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन आप वक्ता के वक्तव्य पर गौर कीजिएगा। और सर का संबंध बीजेपी से है, बीजेपी से है, फॉरेन मिनिस्ट्री से भी संबंध रखते हैं, और साथ ही साथ एनालिसिस यानी कि जो रणनीतियाँ बनाती है संस्थान, जिसको हम R&D भी बोल सकते हैं, रॉ भी बोल सकते हैं, रॉ जैसी संस्थाओं से जो केवल और केवल सुरक्षा के मामले देखती है, सुरक्षा के साथ साथ सिक्योरिटी के वह मामले भी देखते हैं जो आम जीवन में आप सभी के समक्ष नहीं आते हैं। चाहे उरी जैसी योजना हो, चाहे मिशन बुद्धा जैसी योजना रही हो, मिशन इस्माइल जैसी योजना रही, जो ऐसी भारत सरकार की नीति को योजनाओं में परिवर्तित करने की योजना एक विशेष मंत्रालय है, और उस मंत्रालय की एक टीम के अंतर्गत आते हैं। चाहे वह परमाणु परीक्षण की योजना रही हो, चाहे वह किसी भी ऐसे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को नाकाम करने की योजना रही हो जो कि सुरक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उस विभाग से डायरेक्ट संबंध रखते हैं श्री चेरी जी। आप इन सभी वक्ताओं को ज़रूर से ज़रूर सुने। ये चारों वह वक्ता हैं जो सुरक्षा से, राजनीति से, शोध से और किसी निजी सुरक्षात्मक शैक्षणिक संस्थान से संबंध रखते हैं। प्रशासनिक और एकेडमिक दोनों ही क्षेत्रों की विशेष समझ रखते हैं। इन सभी वक्ताओं को सुने। गांधी एंड पीस स्टडी डिपार्टमेंट, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी बिहार के द्वारा आयोजित एक दिवसीय नेशनल वेबिनार में आप सभी हो शामिल। जो सूचनाएं आपको दी गई हैं मेरे माध्यम से, और जो सूचनाएं मुझे मेरे सोर्सेज से प्राप्त हुई हैं, उसको लेकर कोई टीका टिप्पणी हो, कोई उलझन हो, कोई सवाल हो, ज़रूर से ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक दे दिया गया है।
बिना रजिस्ट्रेशन का लिंक यदि आप इसको अटेंड करते हैं तो प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होगा, और यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते हैं, समय निकल जाता है, तो लाइव इस वेबिनार को आप सुन सकते हैं महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के फेसबुक पेज पर, यूट्यूब पेज पर और मेरे फेसबुक पेज पर भी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, मुझे विदा दीजिए। आपकी दृष्टि में आज 15 अगस्त है, आप सभी को शुभकामनाएं। मुझे मत दीजिएगा, रिप्लाई आपको नहीं मिलेगा। लाइव करेंगे किसी दिन 16 अगस्त या 18 अगस्त को, तो आप 15 अगस्त के विषय में बताएंगे कौन आज़ाद है, कैसे आज़ाद हुआ है और किसे कहते हैं फ्रीडम, उसकी बात करेंगे। क्योंकि वर्तमान सीबीएसई के सिलेबस में फ्रीडम के सभी चैप्टर को भारत सरकार ने हटा दिया है। यदि भारत सरकार ने सीबीएसई से सुरक्षा से, सीबीएसई से राष्ट्रवाद के, सीबीएसई से नेशनलिज्म के और सीबीएसई से फ्रीडम मूवमेंट के चैप्टर को हटा दिया है अगले 1 साल के लिए, तो सोचिए आप किस चीज़ की आज़ादी मना रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सलाम।